भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 9 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले भगवान की हम सब मंगलाचरण स्तुति करेंगे। भक्तों कृपया ध्यान देना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहम श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांस चाह। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। श्री भगवान उवाच यज्ञार्थ अत्कर्मणो यत्र लोकयं कर्म बंधनः तदार्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। भक्तों भगवान बोल रहे हैं, ध्यान देना। हे कुंती पुत्र, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। यहाँ कर्म की बात हमको सबको भगवान समझा रहे हैं भक्तों कि श्री विष्णु के लिए कर्म के रूप में हमें यज्ञ करना चाहिए। हमें कर्म के रूप में यज्ञ करना चाहिए, यानी भगवान के लिए हमें कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता रहेगा। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे सदा। भगवान बोल रहे हैं भक्तों कृपया ध्यान देना। मनुष्य को शरीर के निर्वाहन के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म करना चाहिए। इस तरह बनाए गए उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु हैं। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णुवाः। दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु के सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में भगवान ने बताया है, कृष्ण भावना अमृत यज्ञ ही सर्व संपूर्ण यज्ञ है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम धर्म समाचरावता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराध्ये विष्णु पुराणः। यहाँ पर एक श्लोक आया है भक्तों विष्णु पुराण से। वर्णाश्रम समाचरा पुरुषेण परः पुमानः विष्णुराध्येते विष्णु। भक्तों यहाँ पर इस श्लोक का उत्तर आ रहा है, कृपया ध्यान देना। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला
अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः भगवान श्री कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है, वह सदैव मुक्त हो जाता है, भगवान के चरण कमलों के दर्शन को प्राप्त करता है। अंत समय आने पे भगवान के पार्षदों की कृपा से भगवान के धाम को प्राप्त करता है। भक्तों, यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इसी विषय में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवान भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। भक्तों, जिस प्रकार से भगवान की आज्ञा के अनुसार अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, उसी प्रकार हम सब मनुष्य जनों को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत में रहकर इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। इसी विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी जो भगवान के धाम ले जाने वाली भक्ति है। भक्तों, इसी प्रकार से हम सब मनुष्य जनों को कर्म करना है कि ताकि हम भगवान के धाम, जहाँ से हम रुष्ट होकर वापस इस पृथ्वी धरा पर आए हैं, वापस अपने घर को, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकें। भक्तों, भगवान के हरि नाम संकीर्तन को करते हुए हम तभी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, आप सबको भगवत वाणी अच्छी लग रही है तो और भक्तों तक पहुंचाने की कृपा करें, ताकि और भक्तों का भी कल्याण हो सके और मनुष्य जनों का भी कल्याण हो सके और उनकी कृपा आप पर भी प्राप्त हो सके। भक्तों, कृपया आप सब शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।